ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला अफ़ज़लिल अंबियाइ व सय्यिदिल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन ला सियमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अरदीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिबीन हुकूक़िहिम मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन किराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप तमाम हज़रात बख़ैर व आफ़ियत और सलामत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ये ज़ुहूर मीडिया टीम की जानिब से अहकाम इस्लामी की तीसरे महीने की पहली नशस्त है और खुदा का लाख लाख शुक्र करते हैं कि आप हज़रात जो हमारी इस टीम से और ज़ुहूर मीडिया की जानिब से जो इस कड़ी से जुड़े हुए हैं और हमारे इस कार्य खैर में हमारा ताउन फरमा रहे हैं। इसी तरह से आप हज़रात से गुजारिश है कि हमारा इस तरीके से ताउन फरमाते रहें ताकि दीन के सिलसिले में हमारा भी कुछ ताउन खुदा के दफ्तरचे में लिखा जा सके और इमाम के नासिरीन और ज़ुहूर की आमादगी में हमारा भी कुछ हिस्सेदारी बन सके। नाज़रीन किराम और दोस्तान गिरामी, इससे पहले हमने अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले वाली नशस्तों में मुताहिरात और निजासात के बारे में हमने मुफस्सल बहस कर चुके हैं। तक़लीद के बारे में हम इसमें पढ़ चुके हैं और इससे पीछे वाली बहस में हमने कुछ जो दुरूस गुजरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें वज़ू के बारे में हम इससे पहले वाली बहस निशस्त में बहस कर चुके हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो बाकी मानदा जो वज़ू की बहस थी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज वज़ू की अहकामात आज पाए तकमील तक पहुंचा सकें और इसे तकमील और कंप्लीट कर सकें। हमने पहले जाना था कि वज़ू के तरीका क्या होता है, वज़ू के और कुछ मखसूस शराइत जो वज़ू के थे उसको हमने पहले वाले दर्स में पढ़ा था। आज जो वज़ू के कुछ मखसूस शराइत हैं इंशाल्लाह आज हम मुकम्मल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं मसअला है अहकाम व शराइत वज़ू। अब ये वज़ू करने के अहकाम क्या है, मखसूस अहकाम और उसके शराइत क्या है। कहते हैं कि वज़ू बायत बराए अंजाम फ़रमान खुदावंद बाशत व चुनांचे बेअंगीज़े दीगर मिसल खुनक शुदन। कहते हैं कि वज़ू जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अंजाम फ़राइज़ खुदावंद यानी खुदा के फरीज़े को अंजाम देने के लिए होना चाहिए, यानी सिर्फ क़ुर्बतन इल्लल्लाह को खुदा के क़ुर्बत और खुदा की रज़ा के लिए वज़ू होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई दूसरा अंगीज़ा आपके वज़ू में है तो आपकी वज़ू बातिल है, यानी वो वज़ू नहीं कहलाएगी। मसलन क्या, मसलन किसी को गर्मी बहुत लग रही है तो वो अपने आप को सर्द करने के लिए, आप बता रहा था मुँह धो रहा चाह रहा था, कह रहा है मुँह धो रहा हूँ वज़ू कर लूँ, वो ठंडा तो होना है। तो ठंडे होने के लिए अगर वज़ू कर रहा है, गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए वज़ू कर रहा है तो उसकी वज़ू बातिल है, उसकी वज़ू नहीं होगी। इसी तरीके से किसी को सिखाना चाहता है वज़ू, मतलब किसी को वज़ू नहीं आता है, उसने कहा वज़ू किस तरीके से करते हैं, उसने पूरा वज़ू उसको हुजूरी करके बताया। अब जो इसने वज़ू करके बताया, कहा ये वज़ू क्या सही होगा, कहा नहीं, ये वज़ू चूँकि रज़ाए खुदा के लिए नहीं था, अगरचे वो सिखाने के लिए हराम नहीं था, सिखाने के लिए किसी को आमोजिश देने के लिए वज़ू किया गया तो ये वज़ू सही नहीं है। अगरचे क्योंकि इसमें रज़ाए खुदाबंदी नहीं है। सबसे पहले आमाल इबादत में रज़ाए खुदाबंदी और क़ुर्बतन इल्लल्लाह होना बहुत ज़रूरी है। ये सिखाने, इसका मकसद सिखाना था, इबादत नहीं थी, तो ये वज़ू नहीं कहलाएगा, ये वज़ू नहीं होगा। दूसरी शर्त, पहली शर्त खुदा रज़ाए खुदाबंदी के लिए होना चाहिए। दूसरी जो शर्त है कि अगर चीज़ें बरसूरत या दस्त बाशत रसीदन अब चुलूगिरी, यानी मसलन क्या है, आज़ाए वज़ू यानी जिन आज़ा पर वज़ू किया जाता है, कहते हैं कि उन आज़ा पर कोई ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए कि पानी जिल्द तक पहुँचने के लिए माने हो जाए। मसलन क्या, मसलन कोई ऐसा प्लास्टिक या पेंट जो पेंट है या कलर है कोई आपके जिल्द में लग गया है ना, वो पेंट ऐसा है जो बहुत जिर्म वाला है, यानी क्या है, चर्बी वाला है, बहुत ज़्यादा पानी को रोक लेने वाला है, इस तरीके का पेंट है। तो अगर आपके हाथ पर लगा हुआ है, अगर थोड़े से मामूली सी जगह पर भी लगा हुआ है और उतना हिस्से में भी अगर पानी नहीं जाता है तो कहते हैं आपका वज़ू नहीं होगा। आपको चाहिए अगर वज़ू करना चाहते हैं तो आपका पूरे आज़ाए वज़ू यानी पूरा कोनी से लेके
उंगली तक पूरे हाथ और चेहरा और आपके दोनों पैर और सर, ये 4 जगह आपकी किसी भी माने और वो चीज़ जिससे पानी को, जो पानी को रोक सके, उन चीज़ों से पाक होना चाहिए, है ना। जिस तरह से पेंट हो गया, और अगर हो गया पेन की स्याही। अक्सर पेन ऐसे आते हैं जिनकी स्याही जो होती है बहुत नाजुक होती है। मसलन उनको अगर हाथ पर चल जाए तो अगर आप हाथ से मलें उन स्याही को, तो वो स्याही, वो रोशनाई जो है बहुत आसानी से साफ हो जाती है, पाक हो जाती है। कहते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर थोड़ी सी मामूली सी लगी हुई है तो पेन की स्याही से वजू में कोई मुमानियत नहीं है, वजू हो सकता है। लेकिन अगर ऐसी इंक है, वो ऐसी स्याही है जो बहुत डार्क है या फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, गलीज है और पानी को वो रोक लेती है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये स्याही पानी को रोक सकती है, तो आपको उस वक्त उस स्याही को पाक करना, साफ करना लाजिम और ज़रूरी है। ऐसे सूरत में आपका वजू दुरुस्त नहीं होगा। या पेंट के अलावा कोई भी ऐसी चीज़, मसलन ऑयल, तेल ऐसा है जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा माने है और बहुत ज़्यादा हाथ पे लगा हुआ है ना। अब वज़ू करना चाहते हैं तो आपको कहते हैं कि पहले आप वो तेल को साफ़ करें, तो उसके बाद आप वज़ू करें, वरना आपका वज़ू दुरुस्त नहीं होगा। जौहर खुदकार लिख के रहेंगे, वही जो हमने कहा कि जौहर खुदकार यानी वही पेन का इंक अगर जो लगी हुई है तो उसको साफ़ करना। अगर बहुत ऐसा इंक है जो जिसमें तो पानी रुकता ही नहीं, आसानी से धुल जाए, तो उसमें कोई मुमानियत तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर ऐसी इंक है जो बहुत ज़्यादा डार्क है और बहुत ज़्यादा पानी को रोक सकती है, तो आपको साफ़ करना उसे ज़रूरी हो जाएगा। सवाल कहते हैं कि असर मिदाद चश्म रिंगल और फिलक, कहते हैं कि वो चीज़ें जो ख़वातीन हज़रात और ख़ानुमहा जो है मेकअप में इस्तेमाल करती हैं, है ना। जैसे मेकअप में इस्तेमाल होती है, नेल पॉलिश हो गई और फाउंडेशन वगैरह, जो भी मेकअप में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं आँखों पे और जो कहीं भी आँखों में लगाई जाती है, और नेल पॉलिश होती है, और कहा जाता है कि ला के आबरू, और वो आबरू के ऊपर जो लगाया जाता है। अगर ये सब चीज़ें अगर मेकअप की हुई है कोई खातून और वो वज़ू करना चाहे तो क्या मसला है। कहते हैं कि अगर मेकअप वाला जो सामान है वो लगाए हुए हैं तो ज़रूरी है कि आज़ाए वज़ू से, जहाँ जहाँ पे वज़ू किया जाता है, आपको वहाँ से मेकअप साफ़ करना लाजिम हो जाएगा। लेकिन अलबत्ता जो आँख के अंदर जो मेकअप किया जाता है, मसलन काजल, अगर काजल है तो काजल अगर आँख के अंदर लगा हुआ है तो उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर बाहर की तरफ भी लगा हुआ है तो बाहर वाली आँख की काजल को साफ़ करना ज़रूरी हो जाएगा। अलबत्ता अगर आँख के अंदर है तो आपको आँख को छोड़कर सारे आज़ाए वज़ू को साफ़ करना लाजिम है। कहते हैं कि इस्तिफ़ादा अज़ ला के तवस्सुत ख़ानुमहा दर अंगुश्त, वही नेल पॉलिश। कहते हैं कि अगर कोई खातून नेल पॉलिश इस्तेमाल करती है और वो हाथों और पैरों में नेल पॉलिश लगाती है तो उसका क्या हुक्म है। फरमाते हैं कि ऐसी सूरत में अगर हाथों की सारी उंगलियों में अगर वो नेल पॉलिश लगा हुआ है तो नेल पॉलिश, हाथों के नेल पॉलिश को सारी के सारी उंगलियों से साफ़ करना ज़रूरी है। अगर एक उंगली में भी और एक उंगली के ज़रा से हिस्से में भी अगर ज़रा सा नेल पॉलिश भी लगा रह गया तो भी वज़ू सही और दुरुस्त नहीं होगा। कहते हैं कि सारे का सारा नेल पॉलिश साफ़ करना पड़ेगा, उसके बाद आप वज़ू कर सकती हैं। ये है हाथ का मसला। इसके बाद कहते हैं कि और जो पैर का मसला है, पैरों के जो नाखून में नेल पॉलिश लगी होती है, पैरों में अगर एक उंगली यानी दोनों पैरों में से एक उंगली भी अगर खाली है तो एक उंगली में भी मसा करेंगे तब भी वज़ू सही हो जाएगा। लेकिन बेहतर है कि आप पैरों की उंगलियों से भी नेल पॉलिश को निकाला जाए। लेकिन अगर एक नेल पॉलिश भी खाली है नेल पॉलिश से, मतलब बड़ा अंगूठे में नेल पॉलिश नहीं लगी थी और 4 उंगलियों में लगी हुई थी, तब भी आप अंगूठे पे अगर वज़ू कर लें, मसा कर लें अंगूठे के ऊपर, तब भी वो वज़ू कामिल हो जाएगी और उसमें कोई कबाहत नहीं है। तो ये मसला फ़र्क करता है हाथों में और पैरों में। हाथों के सारे आपको नेल पॉलिश साफ़ करना ज़रूरी है, लेकिन पैरों में अगर एक उंगली भी नेल पॉलिश से पाक हो, साफ़ हो, तब भी वज़ू मसा हो जाएगा उसके ऊपर। चौथी जो शर्त है, कहते हैं कि वज़ू बैद बे हमान तरतीबी के गुफ्तशुद अंजाम पे गिरत, यानी कहते हैं कि वज़ू की जो तरतीब बताई गई है ना, कि पहले सर धोना है, उसके बाद हाथों को धोना है, उसके बाद सर का मसा करना है और उसके बाद पैरों का मसा करना, ये तरतीब है। कहते हैं कि इसी तरतीब से आपको वज़ू करना है। अगर कोई तरतीब बिगाड़ता है, मतलब पहले हाथ धो लिया, उसके बाद मुंह धो लिया, उसके बाद पैरों का मसा, उसके बाद सर का मसा, इस तरीके से किसी भी तरीके से अगर कोई तरतीब बिगाड़ देता है
तब भी वज़ू नहीं होगी। वज़ू के लिए तरतीब ज़रूरी है और उसके साथ मवालात भी ज़रूरी है। मवालात किसे कहते हैं? वो कहते हैं मवालात यानी पे दर पे सारे अमाल को बजा लाना। मसलन क्या? मसलन एक अमल को आपने अंजाम दिया, उसके बाद जब जैसे ही अमल एक कंप्लीट हो गया आप दूसरे अमल को अंजाम दें, दूसरा अमल कंप्लीट हो गया तीसरा अमल आप अंजाम दें, तीसरा कंप्लीट हो गया चौथा अंजाम दें। ऐसा नहीं कि आपने एक अमल अंजाम दिया और फिर उसके बाद थोड़ा सा तवक्कुफ़ कर लिया। अब तवक्कुफ़ आप सांस लेने के बाद थोड़ा सा वक्फ़ा लेने के बाद फिर दूसरा अमल अंजाम दे रहे हैं, नहीं, आप बीच में वक्फ़ा नहीं ले सकते। हाँ, अलबत्ता थोड़ा बहुत जो वक्फ़ा होता है जैसे 1-2 सेकंड का, 2-3 सेकंड का वक्फ़ा, ये मायना नहीं रखता। हाँ, लेकिन अब किसी ने मुँह धो लिया, अब मुँह धोने के बाद कोई आ गया, अब आपसे सवाल जवाब करने लगा, आपसे मिजाज पुरसी करने लगा, आपने कहा आप कैसे, वो कैसे हैं, इतनी देर में आपने मुंह धो लिया। अब मुंह धोने के बाद जो वो जनाब चले गए, तब आप फिर से हाथ धोना शुरू हो गए ना। कहते हैं इतना अगर फासला हो जाए जिसमें उर्फ में कहें, जो लोग कहें कि हाँ इसमें वज़ू के दरमियान फासला हो गया है, तो आपको दोबारा वज़ू करना पड़ेगा, आप वहीं से इदामा नहीं दे सकते। वज़ू में और गुस्ल में ये मसला अलग अलग है। ये वज़ू का मसला है, वो गुस्ल का मसला इंशाल्लाह गुस्ल में आएगा, वो मसला थोड़ा जुदागाना है। यहाँ पर आपको वज़ू के अमाल में मवालात ज़रूरी है और गुस्ल में इंशाल्लाह बाद में आएगा। कहते हैं कि आब वज़ू बायत पाक बाशद हम चुनिन गस्बी न बाशद व मुज़ाफ हम न बाशद। कहते हैं कि जो पानी है वज़ू का, वो आपको यकीनी होना चाहिए कि ये पानी पाक है, यानी वज़ू का पानी पाक होना चाहिए, एक शर्त। दूसरी चीज़ गस्बी नहीं होना चाहिए। गस्बी किसे कहते हैं? गस्बी यानी दूसरे का माल नहीं होना चाहिए जिसे आप बग़ैर इजाज़त के इस्तेमाल करें, एक, या फिर चोरी किया हुआ नहीं होना चाहिए, या फिर किसी को कब्ज़ाए हुआ नहीं होना चाहिए। ये तीनों चीज़ों को गस्बी कहा जाता है। यानी अगर किसी का कहीं पर किसी की पानी किसी की मिल्कियत है, किसी के मिल्कियत में है, अब आप ने देखा कि पानी रखा हुआ है और आपको बहुत ज़रूरत थी वज़ू करने की, अब आपने जाके वज़ू कर लिया। कहते हैं कि नहीं, जब तक आपको इजाज़त नहीं ले सकते मालिक की, उसके साहिब खाने की या साहिब माल की, तब तक आप उस पानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरीके से कहते हैं कि मुज़ाफ, जो हमने इससे पहले पानी के जो असबाब, पानी के जो शराइत थे और पानी के जो अहकामात थे, उसमें हमने पढ़ा था मुज़ाफ और मुतलक पानी क्या होता है। इसी तरीके से मुज़ाफ भी नहीं होना चाहिए वज़ू के पानी में। वज़ू का जो पानी होता है मुतलक यानी खालिस सिर्फ पानी होना चाहिए, पानी में किसी भी चीज़ की आमेज़िश नहीं होना चाहिए, हत्ता कि खुशबू भी पानी में नहीं होना चाहिए, खालिस पानी होना चाहिए, तब जाके आपका वज़ू सही होगा। इसी तरीके से फरमाते हैं कि आज़ाए वज़ू यानी सूरत दस्हा सरोपा पाशद, वही तो एक पानी की शर्त थी कि पानी पाक होना चाहिए, है ना। इस तरीके से कहते हैं कि पानी के साथ साथ आज़ाए वज़ू भी पाक होना चाहिए। आज़ाए वज़ू वो आज़ा जहाँ पर वज़ू करते हैं, यानी हाथ, चेहरा, पैर और सर, जो मसा करने की जितना हुदूद है, इतनी चीज़ें कम से कम पाक होना चाहिए। कहते हैं कि अगर दूसरी जगह पर आज़ाए वज़ू के अलावा कुछ दूसरी जगह नजिस हो तो क्या वज़ू हो जाएगा? कहते हैं हाँ बिल्कुल हो जाएगा। मसलन क्या? मसलन आपकी गर्दन में निजासत लगी हो, गर्दन में खून निकला हो, या फिर हाथों का जो बाजू ऊपर का जो हिस्सा होता है, ये बाजू में निजासत लगी हुई है, तब क्या खैर सब भी वज़ू हो जाएगा। सिर्फ उतना हिस्सा पाक होना ज़रूरी है जहाँ पर वज़ू करने के लिए पानी फेरा जाता है या फिर मसा करने के लिए हाथ फेरा जाता है, उतनी जगहों को आज़ाए वज़ू कहा जाता है। इसके अलावा आपका अगर जिसमें कहीं पर निजासत है तब कोई मसला नहीं है, वज़ू हो जाएगा। हाँ, नमाज के लिए आपको वो चीज़ भी पाक करना पड़ेगी। तो नमाज का मसला अलग है, वज़ू का मसला अलग है। सातवीं शर्त कहते हैं किसी के वज़ू नदारत न बैठ जाए अज बदन खुदरा बख़त कुरान। कहते हैं कि ये मसला बड़ा अहम है और जो उमूम में जो है इसकी ज़्यादा रियायत भी नहीं होती। अक्सर लोगों को इस बारे में पता भी नहीं होता, पता भी होता है तो रियायत नहीं करते। और ये कहते हैं कि अगर कोई इस मसले पर अमल ना करे तो वो गुनाह अंजाम देता है। कोई शख्स अगर इसको अंजाम नहीं देता तो समझ लीजिए उसने एक गुनाह को अंजाम दे दिया। क्या है वो मसला? कहते हैं कि जो शख्स अगर वज़ू से नहीं है, जिसने वज़ू नहीं किया है, वो इजाज़त नहीं है उसको कि वो कुरान के ख़त के ऊपर और अस्माए खुदा यानी खुदा के नाम 99 नामों में से या जितने भी खुदा के मखसूस नाम हैं उसके ऊपर, और प्याम्बरान यानी रसूल खुदा के नाम के ऊपर, और आइम्मा मासूमीन, 14 मासूमीन जो मासूमीन अलैहिस्सलाम है, 12 इमाम जो हमारे उनके नामों के ऊपर, और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फातिमा ज़हरा के नामों को आप अपना बदन का कोई भी हिस्सा टच नहीं कर सकते। सिर्फ हाथ नहीं, बदन का कोई भी हिस्सा आप उन नामों को टच नहीं करती। ये बहुत मुक़द्दस अस्मा है, बहुत मुक़द्दस और आला अस्माए हुस्ना, खुदा के बेहतरीन
लोगों के नाम है, खुद खुदा के नाम है। इस तरीके से कुरान जो खुदा की किताब है, बग़ैर वज़ू के आप इनको हाथ नहीं लगा सकते। आपने अगर वज़ू कर लिया है तो आप कोई मसला नहीं है, आप खुदा के नाम पर भी हाथ लगा सकते, कुरान के ख़त पर भी हाथ लगा सकते। लेकिन अगर आप वज़ू से नहीं है तो आपको इजाज़त नहीं है कि आप कुरान के जो ख़त है, कुरान के ख़त से मुराद यानी कुरान के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, कुरान की जिल्द को तो आप छू सकते हैं, यानी कुरान का जो किताब है, जो दो तफ्ती है, उसको छू सकते हैं। लेकिन जो कुरान की राइटिंग रिटन जो कुरान है उसके ऊपर आप हाथ नहीं लगा सकते। इसी तरीके से कुरान का जो हाशिया होता है, अक्सर कुरान का जो मतन होता है, अरबी मतन जो होता है वो अलग होता है और उसका जो तर्जुमा किनारे पर हाशिए में लिखा जाता है, तो आप तर्जुमे पे हाथ लगा सकते हैं। कुरान के असल मतन जो अरबी का होता है, अरबी रिटर्न जो होता है, उसके ऊपर आप हाथ या बदन का कोई भी हिस्सा नहीं लगा सकते। इसी तरीके से हज़रत फातिमा ज़हरा के नाम पर और रसूलुल्लाह के नाम पर ये नाम है। इसी तरीके से खुदा का जो नाम है ना, खुदा का नाम अगर किसी भी ज़बान में लिखा हो, यानी अगर खुदा के नाम के अरबी के अलावा किसी दूसरे के नाम, अल्लाह का नाम जो है किसी दूसरी ज़बान में भी अगर लिखा हो तब भी आप उस पर हाथ नहीं लगा सकते। मसलन क्या, मसलन अल्लाह तो अरबी में है, इस तरीके से फ़ारसी में अगर खुदा कहीं लिखा हुआ है तब भी आप उससे हाथ नहीं लगा सकते। इसी तरीके से इंग्लिश में अगर अल्लाह लिखा है तब भी नहीं लगा सकते। इंग्लिश में ALLAL अल्लाह जो लिखा हुआ है तब भी आप उसे हाथ नहीं लगा सकते। अगर वो इस तरीके से गॉड अल्लाह के मीनिंग में लिखा हुआ है, अगर वो किसी और मीनिंग में लिखा हुआ तो अलग बात है, लेकिन किसी ने अल्लाह को मकसूद कर गॉड लिखा हुआ है, यानी इन द नेम ऑफ गॉड, खुदा को मकसूद लिया गॉड से, तब भी आप उसके ऊपर हाथ नहीं लगा सकते बगैर वजू के। उल्टा लिखा है अगर गॉड को अगर यानी पीछे की तरफ कभी कभी उल्टी टाइपिंग हो जाती है, तो उल्टी अगर टाइपिंग होगी तब भी अगर आपको महसूस हो रहा है कि ये गॉड लिखा हुआ है या फिर अल्लाह लिखा हुआ है उल्टी टाइपिंग में, तब भी आप उस पर हाथ नहीं लगा सकते। कई लोग ये तसव्वुर करते हैं, यानी जहन में लेते हैं कि हाथ नहीं लगाना, यानी क्या, यानी सिर्फ हाथ हो को वजूद से नहीं तो आप हाथ नहीं लगा सकते। तो इसी बिना पर मोटे मोटे तावीज़ पहनते हैं। तावीज़ किस शक्ल के, या अली मदद, बहुत से तावीज़ होते हैं, या अली मदद, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, इस तरीके के जो तावीज़ या फिर ऐसे लॉकेट होते हैं जो किसी चीज़ के बने होते, प्लास्टिक का हो या लोहे को या फिर चांदी का हो या सोने को, किसी भी चीज़ का हो, इस तरीके के अगर लॉकेट बने हुए हैं वो अपनी गर्दन में डाले रहते हैं और उनका अक्सर हमेशा तो कोई वजू से रह नहीं सकता। तो कहते हैं कि अगर सिर्फ हाथ नहीं, जिस्म का कोई भी हिस्सा नहीं लगा सकते, अब वो गर्दन में लगा हुआ है तो आपके सीने से अगर टच हो रहा है तब भी हराम है। जितने बार आपका बदन अल्लाह के नाम से या मासूमीन के नाम से टच होता है उतने बार आपने गुनाह अंजाम दिया। आपको अगर आप लगाए हुए हैं जिस्म पर तो आपके ऊपर ज़रूरी है कि आप 24 घंटे वजू से रहें। अगर आप ऐसा लॉकेट पहने हुए हैं, ये एक सूरत है। या फिर दूसरी सूरत ये है कि उसे किसी प्लास्टिक से रैप्ट कर लें या फिर लेमिनेट कर लें। अगर लेमिनेटेड है वो क्या बोलते हैं लॉकेट, अल्लाह का नाम या फिर मासूमीन का नाम, अगर लेमिनेट है प्लास्टिक से तब तो कोई मसला नहीं है। अगर लेमिनेट नहीं है तब आप उस लॉकेट को नहीं पहन सकते। आपके ऊपर वाजिब है कि आप या 24 घंटे वजू से रहें या फिर उस लॉकेट को उतार दें। तो ये एक बहुत ज़रूरी वो था, मसला था जो अवाम में अक्सर रियायत नहीं होती है इस चीज़ की। इस तरीके से 8वीं शर्त है कि किसी के मीठवान आमाल वजूरा खुद अंजाम दे। कहते हैं कि वो शख्स जो सही व सालिम है और अपने आप से अंजाम वजू के अरकान को अंजाम दे सकता है, तो उसके ऊपर इजाज़त नहीं है कि वो किसी दूसरे से वज़ू करने के लिए मदद ले, कुमक ले। यानी किसी कोई जब तक वो सही व सालिम है कोई दूसरा उसकी वज़ू में मदद नहीं कर सकता। उसको चाहिए कि खुद अपने दम पर अपनी एनर्जी सर्फ करके वज़ू करे। बस अगर किसी दीगर सूरत व दस उरा बिशोयत मसूर बिदहत वज़ू, यानी अगर आपके कोई शख्स बहुत बड़े अमीर ज़ादे थे, माशाअल्लाह से बहुत ज़्यादा था, बहुत पैसा था, बहुत अपने चप्पल भी अपने हाथ से नहीं पहन सकते थे। अब वज़ू करना है तो एक साहब उनका वज़ू करा रहे हैं हाथ से और उनका हाथ धो रहे हैं। कहते हैं ऐसी सूरत में अगर कोई दूसरा आपका वज़ू कराता है तो आपका वज़ू सही नहीं है। आपको चाहिए कि खुद से उठें और ख़ुद से खुदा के बारगाह में जाने के लिए अपने हाथों से वज़ू करें। वली किसी के नमी तवानत वज़ू बेकीरत बायत नायम बेकीरत और वज़ू बेदायत। हाँ, अगर वो शख्स जो मोहताज है, माजूर है, जो नहीं कर सकता वज़ू,
उसके बाद इतनी ताकत नहीं बची बीमारी की वजह से या किसी और सूरत की वजह से कि वो खुद से अपने हाथों से वज़ू करे, तो क्या करेगा, वो नियाबत में वज़ू करेगा, यानी अपनी किसी को अपना नायब करार देगा कि फ़ला शख्स मैं आपको नायब बनाता हूँ, अब आप मुझे वज़ू कराएं। तो अब वो ऐसी सूरत में आपको आपका नायब आपको वज़ू, ऐसा कोई भी नहीं कि हाँ आके आया और आपको वज़ू कराना शुरू करनी है। आपको पहले नियत करना पड़ेगा कि मैं इसको अपना नायब बनाता हूँ, अब वो नायब आपकी वज़ू कराएगा उस सूरत में जब आप माजूर हैं। ऐसी 9वीं सूरत यह है, 9वीं शर्त यह है कि हर वक्त नमाज में कदर तंग, यानी अब आपने देखा कि नमाज पढ़ना भूल गया, किसी उज़्र से नमाज नहीं पढ़ा, अब याद आया नमाज का, तो आपने देखा कि बहुत कम वक्त बचा है नमाज का, यानी अब इतना कम वक्त के बचा है कि आप अगर वज़ू करते हैं तो नमाज कज़ा हो जाएगी, या पूरी नमाज कज़ा हो जाएगी या नमाज का कुछ हिस्सा कज़ा हो जाएगा, यानी कुछ हिस्सा तो टाइम पर होगा, कुछ हिस्सा टाइम के बाहर हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में कहते हैं कि अब उसके ऊपर वाजिब है कि वो वज़ू ना करे। अगर उसे यकीन है कि हाँ अगर मैं वज़ू करता हूँ तो नमाज का कुछ हिस्सा या पूरी नमाज कज़ा हो जाएगी, तो उसको ज़रूरी है कि उस सूरत में वो वज़ू ना करे और तयम्मुम कर फटाक से तयम्मुम करे और फ़ौरन नमाज को कंप्लीट करे वक्त पर नमाज का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यानी आता उसे ये भी यकीन है कि नहीं आधी नमाज तो वक्त पर होगी और आधी कज़ा हो जाएगी, ऐसी सूरत में भी वाजिब है कि वो वज़ू ना करे और जाके तयम्मुम करे। इसी तरीके से ये भी मसला है 11वां मसला कि किसी को ये अंदाज़ा हो कि ना इतना वक्त तो है कि मैं सिर्फ वज़ू कर लूँगा और मेरी नमाज भी वक्त पर हो जाएगी, यानी अगर 2 मिनट उसको ऐसा लग रहा है कि 4 मिनट 5 मिनट बचे हैं और 5 मिनट में मैं 1 मिनट में वज़ू करूँगा और 4 मिनट में मेरी नमाज मुकम्मल हो जाएगी, तो इसको चाहिए कि अभी 1 मिनट में फ़ौरन नमाज पढ़े वज़ू करे और 4 मिनट में अपनी नमाज कंप्लीट कर ले। अगर उसे ऐसा लगता है कि हाँ वज़ू करने के बाद भी उसकी नमाज कज़ा नहीं होगी तो वो वज़ू करेगा, वरना अगर उसे यकीन है कि ना उसकी नमाज कज़ा हो जाएगी तो फिर तयम्मुम करे। 11वां मसला है, 11वीं शर्त है ज़र्फ़ आब वज़ू बायत मुबाह बाशद हमचुनिन अस्तला व नखुरना बाशद, यानी क्या, यानी कहते हैं कि जो पानी का, अभी तो हमने कहा था कि पानी भी मुबाह होना चाहिए, ग़स्बी नहीं होना चाहिए, इसी तरीके से कहते हैं कि पानी के साथ साथ जो ज़र्फ़ जो बर्तन है वज़ू का वो भी मुबाह होना चाहिए, वो भी ग़स्बी नहीं होना चाहिए। आपका पानी तो खुद का है, आपकी खुद की मिल्कियत है माशाअल्लाह, लेकिन जिसमें पानी रखा हुआ है वो ग़स्बी है, वो किसी और की मिल्कियत है, अपने बगैर इजाज़त के इस्तेमाल उसे नहीं कर, या फिर बगैर इजाज़त के कोई लेके आ गया, आपने देखा कि वो बगैर इजाज़त के, आप उससे वज़ू नहीं कर सकते जब तक साहिब माल उसकी इजाज़त ना दे दे, या फिर चोरी का माल है तो उसमें भी आप उस सूरत में वज़ू नहीं कर सकते। तला व नुक़रे हम नबाशत, यानी क्या, यानी बर्तन जो है वज़ू का वो सोने का और चांदी का भी नहीं होना चाहिए। अगर सोने और चांदी का बर्तन है, हत्ता कि जो टोटी होती है पानी की, जो जिसके आजकल तो बर्तन सोने चांदी के तो चलते नहीं वज़ू के लिए आजकल नल में पानी वज़ू होता है, तो कहते हैं अगर वो नल सोने का है या फिर वो जो पाइप से पानी आ रहा है वो सोने का है, या फिर जो मखज़न है जहाँ पे पानी कैद है भरा हुआ है वो सोने का है, अगर वहाँ से पानी आ रहा है तब भी आप उससे वज़ू नहीं कर सकते हैं, आपको सादे बर्तन में, नॉर्मल बर्तन में पानी लेकर वज़ू करना पड़ेगी। 12वीं शर्त है, अगर शक कुरत के वज़ू बातिल शुदे या ना मी गुजारत, अगर कोई शख्स वज़ू था, किसी ने वज़ू किया, उसको शक हो गया कहा कि वज़ू मैंने किया था, अब शक ये कर रहा है कि वज़ू बातिल हुआ है या नहीं, है ना, वज़ू बातिल हुआ है या नहीं, तो कहते हैं कि वो अपनी वज़ू को बिना करेगा कि वज़ू बातिल नहीं हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका वज़ू सही है। उसको शक हो जिस वक्त, हाँ टूटा कि नहीं टूटा, टूटा कि नहीं टूटा, ऐसे शक हो रहा है, तब उसका वज़ू है सही है, अब ऐसी सूरत में नमाज पढ़ सकता है। वली अगर बाद बॉल इस्तेबरा न कर दे और वज़ू के रबते और रुतूबत खर्शुद अंदाज़ बॉल अस या चीज़ी, लेकिन अगर वज़ू कर लिया, वज़ू कर चुका था, अब उसने वज़ू करने के बाद वज़ू नहीं किया है, वली अगर बाद बॉल इस्तेबरा ना कर दे, हाँ ये कह रहे हैं कि वज़ू करने के बाद पेशाब किया था, उसने पेशाब करने गया था, पेशाब करने के बाद इस्तेबरा नहीं किया और उसने वज़ू कर लिया। अब वज़ू करने के बाद उसको शक हो रहा है कि कोई चीज़ खारिज हुई है, अब वो उसे समझ नहीं आ रहा कि वो पेशाब है या पेशाब के अलावा कोई चीज़, तो ऐसे सूरत में कहते हैं कि उसकी वज़ू सही नहीं होगी, उसको जाके दोबारा वज़ू करना पड़ेगी और उसके लिए नमाज के लिए दोबारा वो वज़ू करे। ये थी कुछ शराइत वज़ू के। अब इसके बाद
एक मखसूस तरीका है वो उन लोगों के लिए जो लोग वज़ू नहीं कर सकते। इसके बाद मैं एक छोटी सी कुछ और चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये बयान करता हूँ इंशाल्लाह। इसके बाद वज़ू जबीरा बता दूँ, वो हजरात के जो माजूर होते हैं या फिर कुछ ज़ख्म लग जाता है तो उनके आज़ाए वज़ू पर वो किस तरीके से वज़ू करेंगे, जिस तरीके से वो उसके वज़ू करने के लिए उस चीज़ को कहते हैं वज़ू जबीरा, यानी जबीरा वाला वज़ू, पट्टी बंधी हुई किसी के हाथ में, वो किस तरीके से वज़ू करेंगे, उसके लिस्ट और तफसील इंशाल्लाह भी आएगी। ये कुछ चीज़ें हैं कि चीज़ है कि बायत आनहा वज़ू गिरफ्त, यानी क्या ये कह रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए वज़ू करना वाजिब हो जाता है, कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं कि जिनमें वज़ू करना बहुत ज़रूरी है। वो हैं, पहली चीज़ ये है कि बराए शिश चीज़ वज़ू गिरफ्त, कहते हैं कि 6 चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर ज़रूरी है कि आप वज़ू करें। अगर आप वज़ू नहीं करते तो वो चीज़ या फिर आप गुनाह में पड़ सकते हैं, वो जो चीज़ आपने अंजाम दी वो सही नहीं है। पहली चीज़ क्या है, बराए अंजाम नमाज है वाजिब व मुस्तहब बजुज़ नमाज मैयत। कहते हैं कि पहली चीज़ जहाँ पर वज़ू करना बहुत ज़रूरी है वो है क्या है, पंजेगाना नमाज। पहली चीज़ यानी हर वो वाजिब नमाज और मुस्तहब नमाज, नमाज़ों के लिए कोई भी नमाज हो आपको वज़ू करना इल्ज़ामी है, ज़रूरी है, बजुज़ नमाज मैयत। नमाज मैयत जो होती है उसके लिए आपको वज़ू की ज़रूरत नहीं है, आप बगैर वज़ू के भी नमाज मैयत पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जितनी भी नमाज़ें हैं आपको नमाज वाजिब व मुस्तहब उसके लिए वज़ू करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्या है, बराए सजदे व तशहुद फरामोश होता है, यानी अगर किसी ने नमाज़ पढ़ी थी, नमाज़ पढ़ने के बाद उसको याद आया कि अरे मैंने तशहुद भूल गया था नमाज में, अब उसके ऊपर वाजिब है कि नमाज उस तशहुद सिर्फ उस तशहुद की कज़ा करे। या फिर उसको याद आया कि हाँ मैंने फ़ला रकत में एक सजदा, नमाज के ख़त्म होने के बाद एक सजदा नहीं किया था, एक सजदा किया तो एक सजदा रह गया था, तो उसको भी ऊपर उसके ज़रूरी है कि सजदे की कज़ा करे। अब ये नमाज़ पढ़ने के बाद वज़ू टूट गया था, नमाज़ पढ़ ली थी इसने पूरी, लेकिन बाद में याद आया कि उसने तशहुद नहीं पढ़ा था, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अब ये जो छोटा सा टुकड़ा है नमाज का, इसको कज़ा करने के लिए भी वज़ू करे। वज़ू करने के लिए, वज़ू करने के बाद चीज़ क्या बोलते हैं इसको, इन चीज़ों का अंजाम देगा। 3 चीज़ें बराए अंजाम, तीसरी चीज़ बराए अंजाम तवाफ़ वाजिब काबा, यानी जो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिसको इस्तिताअत हुई और हज करने के लिए गया। अब हज करने में जो तवाफ़ होता है, जो खाने काबा को जो चक्कर लगाते हैं 7 चक्कर, उसके लिए भी वज़ू करना ज़रूरी है। जो बगैर वज़ू में अगर तवाफ़ करेगा तो उसका तवाफ़ काबा सही नहीं है। चौथी चीज़, अगर नज़र या अहद कर दी, यानी किसी ने कसम खाई, किसी ने नज़र करी, मन्नत मांग ली कि मेरा फ़ला काम हो गया तो मैं वज़ू करूँगा, अब अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मन्नत पूरी होगी तो अब इसके ऊपर वाजिब है कि एक बार वज़ू करे। अगर नज़र करे कि जाय अज बदन खुदरा अज ख़त कुरान, वो तो वज़ू की एक नज़र थी कि मैं वज़ू करूँगा, कि मैं नज़र करता हूँ, मैं मन्नत करता हूँ कि मेरा फ़ला काम हो जाए तो वज़ू करूँगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई ऐसी नज़र करे या ऐसी मन्नत मांगे कि मेरा अगर फ़ला काम हो गया तो मैं अपने किसी आज़ा को कुरान से मस करूँगा, मसलन कुरान के हरूफ को बोस करूँगा, वो कुरान के हरूफ को चूमूँगा। अब अगर वो चूमेगा तो उसके ऊपर ज़रूरी है कि पहले वज़ू करे ना, बगैर वज़ू के वो चूम नहीं सकता कुरान को। तो इस सूरत में भी चौथी चीज़ क्या है, वो 5वीं चीज़ है कि वो इस सूरत में भी वज़ू करेगा। छठी चीज़ बराए रिसानदर जाय अज बदन पे आयत कुरान व इसमें खुदा। चौथी चीज़ ये थी कि अगर इंसान चाहता है कि अपने हाथों को, अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को कुरान या आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हाथों को छुए उन हाथों से, तो ऐसी सूरत में भी उसके ऊपर ज़रूरी है कि पहले वज़ू करे, उसके बाद वो किसी भी सूरत में कुरान की आयत को और खुदा के अस्मा और पैगंबरान के अस्मा को छू सकता है, टच कर सकता है, मस कर सकता है। ये 6 चीज़ें थी जिससे वज़ू बातिल हो जाता है, जिसमें लिए आपको वज़ू करना ज़रूरी है। अब कुछ चीज़ें जिन चीज़ों से वज़ू जो है बातिल हो जाता है, टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? कहते हैं कि जिन चीज़ों से वज़ू टूटता है वो इस तरह से। पहली चीज़ क्या है, खारिज शुदान इदरार या मदफू या बाद मैदे अज इंसान, यानी पेशाब, पखाना या पेट की हवा अगर खारिज हो जाए तो ऐसी सूरत में भी, मैदे की हवा खारिज हो जाए ऐसी सूरत में भी आपकी ये पहली शर्त है कि वज़ू बातिल हो जाता है। दूसरी चीज़ जिससे वज़ू बातिल हो जाता है वो है ख्वाब, यानी नींद। इंसान वज़ू से था, वज़ू से आने के बाद सो गया, है ना, ऐसा सो गया। सोने 2 तरीके के होते हैं। एक ऐसा सोना कि जो बिल्कुल
सोने के बाद होश में नहीं रहता, इंसान को पता नहीं चलता कि कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम नहीं हो रहा उसके सामने, उसे कुछ एहसास नहीं होता, यानी वो बेहोश हो जाता है, बेहोश जैसा हो जाता है। इसको एक ये सोना है, लेकिन एक सोना वो है कि जो इसकी आंखें तो बंद है, नींद में है, लेकिन उसके कान खुले हुए हैं, यानी उसको एहसास हो रहा है कि सामने शख्स क्या बात कर रहा है, थोड़ी ही बहुत नींद में है और थोड़ा जाग रहा है। तो ऐसी सूरत में एक सोना ये है। पहली जो सूरत है, अगर इंसान पूरा सो जाए और उसके कान और आँख से देखना बंद हो जाए और कान से सुनना बंद हो जाए, तब आपकी वजू बातिल हो जाएगी। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसकी नींद बिल्कुल पूरी नहीं लगी है, नींद में है, लेकिन उसे समझ में आ रहा है कि उसके सामने लोग बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, या फिर हल्का सा उसकी आंखों से दिखाई दे सकता है। आधी आंख से, काफ़ी लोगों को देखा होगा कि आधी आंख से देखते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर कान और आंख पूरी तरीके से बंद नहीं हुए तो उसका वजू बातिल नहीं होगा। ये गोश नशन व चश्म ना बीनत, यानी उसकी आंख ना देखें और उसके कान ना सुने, तब उसकी बात उस नींद की वजह से वजू बातिल हो जाएगा। तीसरी चीज़ थी जो वजू को बातिल कर देती है, चीज़ है कि अक्ल रा अज़बैन में बरद, वो चीज़ें जिनकी वजह से अक्ल ज़ाइल हो जाती है, यानी कि इंसान को सोचने समझने की क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है, इस तरीके से भी वज़ू टूट जाता है। मसलन क्या, मसलन दीवानगी। अभी इंसान बहुत अच्छा था, वज़ू किया था, वज़ू करने के बाद इत्तेफाक कुछ ऐसा हादसा पेश आया कि वो दीवाना हो गया, अब वो अपने आप में नहीं है, तो कहते हैं कि उसकी वज़ू बातिल हो जाएगी। और दूसरी चीज़ मस्ती, यानी इंसान नशे में चला जाए, मस्त हो जाए एकदम, नशा, अब उसने कुछ नशा आवर चीज़ का इस्तेमाल किया, इसकी वजह से उसका दिमाग नशे में चला गया, बिल्कुल मस्त हो गया। अब ऐसी सूरत में भी उसकी वज़ू टूट जाएगी। बेहोश, यानी कोई शख्स खड़ा खड़ा बेहोश हो जाते हैं, कभी कभी इंसान वज़ू से था लेकिन इत्तेफाक कुछ ऐसा हादसा पेश आया कि वो बेहोश हो गया शख्स, कहते हैं वज़ू उसकी टूट जाएगी, अब उसको फिर से वज़ू करना पड़ेगा। बस ऐसी कोई दूसरी मिसालें भी जिसकी वजह से आपकी अक्ल ज़ाहिल हो जाए, आपको वज़ू करना उसके बाद ज़रूरी हो जाएगा, आपकी वज़ू टूट गई। चौथी चीज़ है इस्तिहाज़ा ज़नान, जो ख़वातीन की मखसूस है, उनको इस्तिहाज़ा। और पाँचवीं चीज़ है आन से सबब गुस्ल शवद मन जनाबत व मस्स मैयत। पाँचवीं वो चीज़ है कि हर वो चीज़ जिसकी वजह से आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाए। मसलन क्या, मसलन जनाबत हो जाना, है ना, इंसान मोहतलिम हो जाए, एहतलाम हो जाए इंसान को, या फिर मस्स मैयत, इंसान किसी मैयत को मस कर ले गुस्ल के पहले, किसी भी मैयत को गुस्ल के पहले अगर मैयत किया तो उसके ऊपर गुस्ल मसे मैयत वाजिब हो जाएगा, और जब गुस्ल मसे मैयत वाजिब हो जाएगा तो उसकी वज़ू भी टूट जाएगी। अब इसके ऊपर ज़रूरी है कि दोबारा असर नौ वज़ू करे, और दोबारा अगर नमाज़ पढ़ना चाहता है तो दोबारा उस वज़ू से इबादत को अंजाम दे।